Hello dear students, good afternoon. I welcome you on Exampur Banking classes. My name is Maipal Singh और आज की जो क्लास है ये बहुत ही स्पेशल क्लास है जिसमें मैं आपको एवरेज वाला पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। वैसे लोगों को लगता है कि एवरेज बहुत ही एक आसान सा टॉपिक है, बट एवरेज में अगर आपको टाइम लगना स्टार्ट हो जाए, जब आप फॉर्मूला यूज करते हैं ना तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो उस टाइम को अवॉइड करना है कि अगर उस क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट में कर रहे हैं तो मैं आपको ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिसमें आपको 30 to 40 सेकेंड्स लगेगा। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप ध्यान से समझना कि देखिए एक क्वेश्चन में आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ, आप इसको क्वेश्चन को करके देखिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आधे लोग तो इसको कर ही नहीं पाएंगे और करेंगे भी तो कम से कम आपको ना 4 मिनट लगने वाला है। इस क्वेश्चन में कितने मिनट लगने वाले हैं? 4 मिनट लगने वाले हैं। क्यों लगने वाले हैं? उसका रीजन है क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन एवरेज का ही क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि 3 क्लासेस हैं। देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, क्रमशः 54, 72, 81 छात्रों के साथ 3 कक्षाएं एबीसी हैं। तो एबीसी 3 कक्षाओं में जो छात्र दे रखे हैं वो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, उनका एवरेज यहां दे रखा है, एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास एबीसी इज 73, 63, 85। अब कह रहा है कि इन तीनों क्लासेस को मान के चलो एक बड़ी सी क्लास में कंबाइन कर दिया गया, या फिर मान के चलो तीनों क्लासेस को ऑडिटोरियम में बिठा दिया गया। अब तीनों क्लासेस कंबाइन करने के बाद व्हाट इज द न्यू एवरेज मार्क्स? तो तीनों क्लासेस को जब कंबाइन कर देंगे तो न्यू एवरेज मार्क्स क्या होंगे, राइट? तो कुछ लोग तो इसको कर ही नहीं पाएंगे और कुछ लोग पता है क्या आंसर देने वाले हैं, और बहुत सारों ने दिमाग में सोच भी लिया होगा ये आंसर कि आंसर तो बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, 73 प्लस 63 प्लस 85 और डिवाइड बाई 3, क्योंकि ये एवरेज दे रखी है और इन तीनों एवरेज को ऐड करो, डिवाइड बाई 3 कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसे सोच रहा है ना तो उसको ना एवरेज का ए भी नहीं आता कि 22 क्लास का मतलब क्या हुआ, इन 54 स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ, 72 स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ, 81 स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ। फिर तो नॉर्मल हो गया कि एक स्टूडेंट का एवरेज मार्क इतना है, दूसरे का इतना है, तीसरे का इतना है, तीनों का एवरेज निकाल रहे हैं। तो 3 स्टूडेंट के एवरेज में और 3 क्लास के एवरेज में कोई डिफरेंस ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कुछ लोग तो ये भी करते हैं, बट अगर आप बेसिक मेथड से इसको करेंगे ना तो बेसिक मेथड से आपको कितना टाइम लगेगा वो मैं आपको समझाता हूं। बेसिक मेथड से आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई 54 स्टूडेंट हैं और पहली क्लास का जो एवरेज है वो 73 दे रखा है, तो पहली क्लास का टोटल निकल आएगा, प्लस अब दूसरी क्लास में 72 स्टूडेंट हैं और उनका एवरेज 63 है, तो दूसरी क्लास का भी टोटल मार्क्स निकल के आ गए, प्लस अब तीसरी क्लास में 81 स्टूडेंट हैं और उनका जो एवरेज है आपका वो कितना, 85, तो इनका भी हमने मल्टीप्लाई किया तो इस क्लास का भी टोटल मार्क्स निकल के आ गया। अब ये पहली क्लास का ए क्लास का टोटल मार्क्स हो गए, ये बी क्लास के टोटल मार्क्स हो गए, ये सी क्लास के टोटल मार्क्स हो गए। तो एवरेज का फॉर्मूला यही होता है ना कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का सम कर लिया जाए, तो ये सम आ गया और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें। तो डिवाइड किससे करेंगे इसको? अब डिवाइड करेंगे हम इसको किससे? इनकी स्ट्रेंथ से, मतलब 54 प्लस 72 प्लस 81, राइट? तो अब आप देखो पहली कैलकुलेशन 54 इंटू 73 प्लस 72 इंटू 63 प्लस 81 इंटू 85, राइट? तो एक कैलकुलेशन, 2 कैलकुलेशन, 3 कैलकुलेशन, फिर उन तीनों बड़े बड़े नंबर्स को ऐड भी करना होगा, फिर इसको ऐड करके और जो बड़ा सा नंबर ऊपर एडिशन में आएगा उसको इस बड़े से नंबर से डिवाइड करना होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, जबकि ये क्वेश्चन हार्डली 50 सेकंड में हो सकता है। 50 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, वैसे मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, इसीलिए मैंने बोला हार्डली 50 सेकंड। कैसे करेंगे? पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एवरेज के कॉन्सेप्ट को हम अवॉइड करना सीख लेते हैं, फॉर्मूले को अवॉइड करना सीख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द क्लास में आपको कराने वाला हूं। सो देखिए आपके सामने फॉर्मूला तो यही है कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फॉर्मूला आपका यही रहेगा, बट इस फॉर्मूले को अवॉइड करना सीखना है। इस फॉर्मूले को अवॉइड करना कैसे सीखना है? देयर इज अ मेथड कॉल्ड डेविएशन मेथड।
डेविएशन मेथड का मतलब क्या होता है? वैसे हिंदी में अगर मीनिंग समझे ना, डेविएट करना क्या होता है? मैं सीधे सीधे चल रहा हूं, देन आई डेविएटेड फ्रॉम माई पाथ, तो मैं अदर वे राउंड जा रहा हूं, मैं अपने पाथ से घूम गया। तो मतलब हो गया कि डेविएशन मेथड से कि जो भी आपने एवरेज माना उससे आप ऊपर नीचे इधर उधर कितना जा रहे हैं, राइट? पॉजिटिव में ऊपर जा रहे हैं या नेगेटिव में नीचे हैं, राइट? इस तरीके से। तो अगर आपको ये वाला पार्ट का एवरेज निकालना हो 5 नंबर का, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे? दिमाग में तो सीधे सीधे सॉरी यही चलता है कि 77 प्लस 50, दिमाग में सीधे सीधे ये आता है और सीधे हम क्या करते हैं? इसको डिवाइड बाई 5 कर देते हैं, राइट? तो जितनी देर में आप ऐड करेंगे ना, उतनी देर में इसका एवरेज निकल चुका होगा। तो और ये भी कह सकते हो आप कि सर ये तो बहुत आसान है, हो सकता है शॉर्टकट से इसमें सेम टाइम लगे। समझ में आ रहा है? सेम टाइम लगे, बट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्रीज होती जाएंगी आपका टाइम डेविएशन मेथड से कम होता चला जाएगा। अब हम देखना स्टार्ट करते हैं कि डेविएशन मेथड होता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो अगर आप इसको सॉल्व करते तो आप कैसे करते कि इसमें ये 90 ये हो गया और इसको मैं ऐड करूंगा तो 170 का ये हो जाएगा आपका 170 हो गया ना, तो ये 347 हो जाएगा। 347 को फिर 5 से आप डिवाइड करेंगे, राइट? 347 हो जाएगा, सॉरी ये 247 होगा, नॉट 347, 247। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा होगा आपके पास 49.4, राइट? ये तो आपका एवरेज आ गया। ये तो बेसिक मेथड हो गया। अब देखिए व्हाइट कलर में आपको दिखाता हूं कि डेविएशन क्या होता है। तो देखो आपके मैं साइड में यहां पर ये पांचों नंबर लिख लेता हूं कि एक नंबर है मेरे पास 77, एक है 50, राइट? और एक नंबर है 45, एक नंबर है 40 और एक नंबर है 35। तो डेविएशन मेथड क्या कहता है कि इनमें से ना किसी एक नंबर को आप एवरेज मान लो, इन्हीं नंबर में से, कोई अदर नंबर नहीं लेना, इसी नंबर में से। तो जो मिडिल में नंबर होता है ना उसको एवरेज मान लो। तो मैंने कहा कि इन सब का जो एवरेज है ना वो 45 है, इन सब का एवरेज 45 है। तो इन सब का एवरेज 45 मतलब होने का मतलब क्या है कि इसके पास भी 45 होना चाहिए और इसके पास भी 45 हो, इसके पास भी 45 हो, इस पर तो है ही 45, इसके पास भी 45 हो, इसके पास भी 45 हो, तभी तो एवरेज 45 बनेगा। तो 45 से ये कितना कम है? दिस इज डेविएशन, कि पॉजिटिव कम कितना है और ज्यादा कितना है। तो कम है तो हम कहेंगे कि भाई यहां पर अगर ये 10 नहीं है तो माइनस, यहां पर 5 कम है, यहां तो 0 है, यहां पर 5 ज्यादा है और यहां पर ये वाला जो पार्ट है आपका 32 ज्यादा है ना? तो अब आप क्या कर रहे हैं? केवल ये ऐड नहीं कर रहे, बस ये चेक कर रहे हैं कि जो आपने एवरेज माना है उससे ये कम कितना ज्यादा है, कौन कितना कम है, कौन कितना ज्यादा है, कौन कितना कम है। तो देखो -5 और +5। अब कंप्लीट डेविएशन निकालना है आपने कि टोटल डेविएशन क्या आया। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 32 है। तो प्लस का 22 आपके पास अभी भी बचेगा। तो प्लस का 22 का मतलब क्या है उसको आपको देखना है। इसका मतलब ये है कि मैंने इसको भी 45 दे दिए, इसको भी 45 दे दिए, इसको भी 45, इसको भी 45, इसको भी 45 और उसके बावजूद मेरे पास 22 बच गया। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने सबको 45 दे दिया ना यहाँ पर, और सबको 45 देने के बावजूद मेरे पास 22 बच गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको डायरेक्टली ऐसे बोल सकता हूं कि मैंने जो एवरेज माना था वो तो सबको मिल गया, लेकिन 22 अभी भी एक्स्ट्रा है। उस 22 को सभी में डिवाइड कर दो बराबर बराबर, तो आपका एवरेज निकल के आएगा क्या? 45 + 4.4 दैट इज 49.4। तो एवरेज सेम आ रहा है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो और ज्यादा टाइम टेकिंग है। हाँ भाई, हो सकता है पहली बार सीखने में टाइम लगता है डेफिनेटली, कि आपने वैदिक मैथ सीखा होगा तो पहले आपको 4 गुना टाइम ज़्यादा लगा होगा, बट प्रैक्टिस हो जाती है तो इसमें टाइम धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? और जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था वो 4 से 5 मिनट में हो रहा था ना आपसे, तो मैं उसको 40 सेकंड में इसी मेथड से करके दिखाऊंगा आपको। तो एट द एंड ऑफ द क्लास आपको ये आइडिया लग जाएगा। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज क्या होता है। एक और पार्ट में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज और बता देता हूं एक बार, कि अगर मान के चलो देयर आर 5 नंबर्स ए और बी और सी और डी और ई, ये 5 नंबर है, और अगर इनका एवरेज आपको दे रखा है, इनका एवरेज दे रखा है आपको के, राइट। तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि ए बी सी डी ई का एवरेज जो है वो आपको के दे रखा है। इफ आई इंक्रीज एवरी नंबर बाई एवरी नंबर बाई 1, तो एवरेज भी 1 से इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं हर नंबर को 10 से बढ़ा दूं तो एवरेज भी 10 से बढ़ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन सभी नंबर्स में किसी नंबर को ऐड करूंगा ना, तो वो एवरेज में भी एज इट इज ऐड हो जाएगा। अगर मैं माइनस करूंगा तो माइनस होगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। बट सब में चेंज आना चाहिए। दैट मीन्स क्या हो गया कि अगर मैं ए में प्लस में मान के चलिए एक्स कर देता हूं, तो यही काम मैं बी में भी एक्स कर देता हूं ऐड, और यही काम मैं सी में भी एक्स ऐड कर देता हूं, और अगर मैं डी में भी एक्स ऐड कर देता हूं और ई में भी एक्स ऐड कर देता हूं, तो ऑटोमेटिकली जो चेंज आएगा ना इनकी एवरेज में, वो के प्लस एक्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बट ये चेंज क्या होना चाहिए, सब में होना चाहिए। अगर माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर आपका मल्टीप्लाई होगा, अगर मान के चलो मैंने इसको डबल कर दिया, इसको 2a कर दिया, इसको भी 2b कर दिया, इसको 2c कर दिया, इसको 2d कर दिया और इसको 2e कर दिया, तो इनका एवरेज भी 2k हो जाएगा। समझ में आ रहा है। बट कहानी क्या है, सब में चेंज आना चाहिए। इन द सेम वे अगर मैं इसको a/2 कर देता हूं, या b/2 कर देता हूं, या c/2 कर देता हूं, d/2 कर देता हूं, e/2 कर देता हूं, तो इनका एवरेज भी क्या हो जाएगा, k/2 हो जाएगा। ये आपका बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिस पर मुझे बात करना था। अब देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज हमने देख लिया है। प्रॉपर्टीज में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो देखो 5 नंबर है। अब जब आप इनका जितने टाइम में आप इनका एडिशन करोगे ना, मैं उतने टाइम में इनका एवरेज निकाल के दे दूंगा आपको, तो डिवाइड करने का टाइम बचेगा डेफिनेटली। तो आप इनमें से कोई भी एक नंबर, जैसे मैंने कहा कि 43 नंबर को मैं क्या मान लेता हूँ, एवरेज मान लेता हूँ, 43 को एवरेज मान लेता हूँ, या फिर कोई भी नंबर आप मान सकते हो, 43 ज़रूरी नहीं है, 35 भी मान सकते हो। तो मैंने कहा कि मैं अगर मैं 35 को एवरेज मान लूँ, तो एवरेज अगर मैं 35 को मानता हूं तो बाकी में क्या चेंज आएगा। तो देखो ये इससे कितना कम है 35 से, ये माइनस का 21 है। यहाँ पर डेविएशन कितना है, तो 35 से ये तो ज़्यादा है ना, तो ये +8 का ज़्यादा है, और ये 35 से प्लस कितना ज़्यादा है 16, और ये 35 से कितना कम है, ये 8 कम है। तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, राइट। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। 16 और 21, तो इसको मैं 16 इसमें से 16 माइनस कर दूं तो भी मेरे पास जो ओवरऑल डेविएशन है वो मेरा 5 कम है। दैट मीन्स मैंने सब की वैल्यू को 35 बना दिया, सब की वैल्यू को 35 बना दिया, लेकिन मेरे पास 5 की कमी पड़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि सबका एवरेज मैंने 35 माना था, बट मेरे पास 5 कम रह गया, और ये 5 सब में डिवाइड होगा, तो एवरेज क्या हो गया 34। आप करके देख लेना, 27 प्लस ये करोगे और डिवाइड बाई 5 करोगे तो आंसर 34 ही आने वाला है। बट इससे क्या होगा, आपको ये ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी से आपको पता लग जाएगा। ये जो डेविएशन होता है, ये अगर माइनस हो रहा है तो सब में बराबर बांट के माइनस कर दो, अगर ये प्लस का बचता है तो सब में बराबर बांट के उस एवरेज में जो आपने अज्यूम किया था उसमें ऐड कर दो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि इस डेविएशन मेथड का कितना यूज होगा। अब आप देखिए कि द एवरेज मार्क्स ऑफ ए क्लास इज 80 विच हैज 50 स्टूडेंट, राइट। इफ अनदर स्टूडेंट इज इंक्लूडेड विद 124 मार्क्स, व्हाट इज द चेंज इन द एवरेज मार्क्स। तो अभी क्या बोल रहा है, एवरेज मार्क्स में चेंज क्या होगा। तो हिंदी वालों के लिए मैं बोल देता हूँ, एक क्लास में सभी का एवरेज 80 नंबर है, जिस क्लास में 50 स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट को इंक्लूड किया गया जिसके 124 नंबर हैं, तो एवरेज में चेंज जो आएगा, जो चेंज्ड एवरेज है वो कितना होगा। तो अगर आप बेसिक मेथड से करेंगे ना आप इसको, तो प्रॉब्लम पता है क्या होगी। आप क्या कर रहे होंगे कि पहले ना क्लास का टोटल निकाल लेते हैं। तो 80 एवरेज है और 50 स्टूडेंट हैं,
राइट, तो ये तो आ गया टोटल। और फिर क्या बोल रहा है 124, राइट 124। अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए वो कितने हो गए 51। तो अब आप ऐसे करोगे तो आपकी कहानी, अब यहां से देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, अब आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई अगर आप उस फॉर्मूले का यूज करके चलते हैं तो। ये तो भले ही इतना आसान है, लेकिन मान के चलो यहाँ 87 और यहाँ 63 होता तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता ना। तो अभी तो आपके पास ये हो रहा है 4000, तो ये 4124। अब ये 4124 को 51 से डिवाइड करने में भी तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, देखिए डेविएशन मेथड क्या कहता है, डेविएशन मेथड का यूज करना है आपने। डेविएशन मेथड क्या कहता है कि भाई यहां पर जितने भी बंदे हैं ना उनको आप एक लाइन में कर लो खड़ा। तो ये 50 लोग हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे 50 स्टूडेंट खड़े हुए हैं और इन सब के पास 80 मार्क्स है। तो आप ऐसे इमेजिन करना स्टार्ट करते हैं कि सबके पास 80 मार्क्स हैं, सबके पास है। तो सबके पास 80 मार्क्स हैं तभी तो सबका एवरेज 80 है। तो अगर जो 51 स्टूडेंट आ रहा है, जो एक नया स्टूडेंट आ रहा है, वो अगर 80 मार्क्स लेके आता तो क्या कोई चेंज आता है एवरेज में? कोई चेंज नहीं आता। या तो 80 से कम लेके आए या तो 80 से ज़्यादा लेके आए, तभी एवरेज चेंज होगा। 80 के साथ तो एवरेज विल रिमेन सेम, 80 ही रहेगा, है ना। तो अब आप सीधे सीधे ये जो कैलकुलेशन की थी इसको एक लाइन में क्या कर सकते थे, अगर वो 80 ही मार्क्स लेके आता तो एवरेज 80 ही रहता। लेकिन 80 से वो ज़्यादा कितना लेके आया, 80 से जो ज़्यादा लेके आ रहा है वो 44 मार्क्स ज़्यादा लेके आ रहा है, तभी तो 124 है। तो इस 44 को आप क्या करो, पूरे अब 51 स्टूडेंट हो गए ना, इनमें बराबर बांट के इस एवरेज में ऐड कर दो, तो ये एक लाइन का क्वेश्चन आपका बनता और ये कुछ नहीं करना पड़ता। अब आपने 44 डिवाइड बाई 51 करोगे तो कुछ ये 0.88 करके ऐसे तो 80.88 करके आपका कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा जो आप ऑप्शन देखते ही टिक कर सकते थे। अदरवाइज यहाँ पर ये वैल्यूज थोड़ी सी भी डिफरेंट हो जाती तो आपको इस छोटे से क्वेश्चन में भी जो 10 सेकंड में हो सकता है उसमें भी आपको 40 सेकंड लग सकते थे। एक और एग्जांपल देता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए उसी टाइप का एग्जाम्पल है। अब मैंने क्या कर दिया, एवरेज मार्क्स 67 कर दिए और 83 स्टूडेंट है ना। अब एक और स्टूडेंट को इंक्लूड कर रहे हैं जिसके केवल 24 नंबर आए हैं, उससे एवरेज में क्या चेंज होगा। तो मैंने ना हिंदी में नहीं लिया है, आसान क्वेश्चन है, 2 लाइन का है, हिंदी तो मैं साथ साथ में बताते हुए चल ही रहा हूँ, है ना। तो इसलिए मैंने इसको हिंदी में नहीं लिया है, अदरवाइज हिंदी में भी मैंने बाकी के सारे क्वेश्चन हिंदी में भी ले रखे हैं। एक एक लाइन वाले क्वेश्चन में हिंदी में नहीं लिया हूँ, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स आपको 67 दे रखा है। अगर आप बेसिक मेथड से करते और 83 स्टूडेंट हैं क्लास में तो टोटल ये निकल के आता। अब उसमें 24 नंबर वाला एक और स्टूडेंट आ रहा है तो इसका एवरेज क्या होता, तो बेसिक मेथड आपका ये है ना। तो 83 स्टूडेंट थे, अब इसको 84 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप खुद ही देख लो कि आपको 40 सेकंड क्या नहीं लगेंगे। कैलकुलेटर से थोड़ी कैलकुलेट करना है कि आप जल्दी जल्दी कर दोगे, कैलकुलेटर थोड़ी यूज़ करना है, राइट। अभी तो हमें क्या यूज़ करना है, अभी तो हमें ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना है या फिर आप कॉपी पेन का यूज़ करेंगे, है ना। तो आपके सामने ये पूरी कहानी है, इसको कर लेते हैं। तो अब आप डेविएशन मेथड अगर अप्लाई करते तो डेविएशन मेथड में क्या होता, डेविएशन मेथड में क्या होता, आप कहते कि यार सबका जो एवरेज है वो क्या है, एवरेज मार्क्स हैं 67, है ना। तो सबके पास 67 अवेलेबल है। ये 67 से कम कितना लेके आया, तो 67 से माइनस कर दो 24, तो आपको पता लगेगा कि भाई ये 3 और ये 43 मार्क्स जो है वो कम लेके आया है ना। तो 43 मार्क्स कम लेके आया है, तो कम लेके आया है तो आप कम कर देंगे इसमें से, ठीक है। तो अब आप वही करो कि सबको आपने लाइन में खड़ा किया, सबके पास 67 67 67 थे। अब ये जो आ रहा है ना बंदा, वो 67 से 43 मार्क्स कम लेके आ रहा है। हम 24 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो जितने कम लेके आ रहा है ना 43 मार्क्स, उसको आप माइनस करो और अब ये किस में डिवाइड होगा, अभी आपके पास कितने लोग हैं 83, अब ये 84 में डिवाइड होगा। तो अब आप ध्यान से देखो कि 67 माइनस
ये 0.5, अगर ये 42 भी होता तो 0.5, तो 0.5 कुछ वैल्यू आएगी, तो आपका जो आंसर आता सीधे सीधे 66.48 या 49 कुछ ऐसा आ जाता है ना। तो आप अब इमेजिन करो, ये जो 40 सेकंड आपको लगने वाले थे, ये 10 सेकंड में हुआ कि नहीं, यहाँ से 10 सेकंड में हो रहा है। तो यही डेविएशन मेथड का कमाल होता है। ये क्या होता है? डेविएशन मेथड का कमाल होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल ऑफ 12। इसका हिंदी में मतलब समझाता हूं आपको कि भाई 13 के फर्स्ट 13 12 के पहले 13 मल्टीपल्स क्या होते हैं? गुणक होते हैं ना, का एवरेज पूछ रहा है। बस इतना ही हिंदी मुझे भी पता है, इतना मैंने आपको बता भी दिया कि 12 के पहले 13 गुणक का एवरेज क्या होगा। तो आप क्या लिखेंगे कि भाई 12 के पहले 13 क्या होते हैं? 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, यही तो होते हैं मल्टीपल्स, 12 इंटू 2, और ऐसे आप कितने लिखेंगे? 12 इंटू 13। तो देखो 6 इधर लिख दो, 6 उधर लिख दो, तो बीच में क्या आएगा? 12 इंटू 7, तो एवरेज तो 84 होना चाहिए ना, सीधे सीधे। तो जो भी हमारा ये अब क्या बन गया कि पहला नंबर 12 आएगा, दूसरा 24 आएगा, तीसरा 36, तो ये आपका क्या बन रहा है? एक 12 ऐड होते हुए जा रहा है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है ना, एपी का जो एवरेज होता है वो आपका एग्जैक्टली मिडिल टर्म होता है। तो 13 नंबर होंगे तो उनमें मिडिल कौन सा होगा? 7, तो 7वां नंबर आपका एवरेज आ जाएगा। अगर आप कहीं सर अब अगर 12 होते तो क्या करते? 5 इधर छोड़ दो, 5 उधर छोड़ दो, 10 गए। तो जो बीच में 2 बचे ना, उनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो फिर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑड नंबर होंगे तो एग्जैक्टली मिडिल नंबर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज होता है। अगर इवन नंबर होंगे तो मिडिल वाले 2 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो। जैसे अगर मैं कहता कि 12 के पहले 4 मल्टीपल या 6 मल्टीपल, 12 और 24 और अगर 36 और फिर 48 और फिर आपका 60 और 72, इनका एवरेज निकालना होता तो 2 इधर से छोड़ देता, 2 इधर से, तो ये मिडिल वाले जो है ना 36 और 48, इनको डिवाइड कर देता मैं ऐड करके 2 से, तो ये मेरा एवरेज निकलता। बट ये किसके लिए होगा? ये केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए होता है, बाकी किसी के लिए अप्लाई नहीं होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हो गया? जिनका एडिशन या मल्टीप्लिकेशन 2 टर्म का, कोई भी 2 कंटिन्यूस टर्म का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन नहीं, थोड़ी सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बराबर होता है, वही होगा। क्लियर? तो अब आपसे बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 7 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो भाई 7 मल्टीपल 3 के हैं, तो 3 इधर 3 इधर, तो बीच में कौन सा आएगा? चौथा मल्टीपल कौन सा होगा? 12। तो ये तो ओरली हो गया। तो यही कहानी है कि अगर आप एपी का पार्ट पता है तो आप सीधे सीधे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आप देखिए, अब क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम बड़े आराम से करते हुए चलेंगे। बोल रहा है स्टूडेंट ऑन हर फर्स्ट 3 टेस्ट रिसीव्ड एन एवरेज स्कोर ऑफ n पॉइंट। पहले 3 टेस्ट में उसका एवरेज कितना है? n। फिर बोल रहा है इफ सी एक्सीड हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय 20 पॉइंट्स ऑन हर 4th टेस्ट। तो उसका 3 टेस्ट में जो एवरेज है वो तो है n, चौथे में वो क्या स्कोर कर रहा है? n + 20। तो पूछ रहा है ओवरऑल एवरेज क्या होगा चारों टेस्ट का। ठीक है, तो अब आप डेविएशन मेथड अप्लाई करेंगे कि यार 3 जो टेस्ट थे n और n, तो चौथे में भी n आता तो कोई प्रॉब्लम होती क्या? n ही एवरेज रहता। लेकिन चौथे में उसने क्या किया? n + 20 स्कोर कर दिया। तो ये जो 20 एक्स्ट्रा स्कोर किया है ना, तो सब में अब n, तो सबका एवरेज n तो है ही, लेकिन इस 20 को हम चारों में बराबर डिवाइड कर दें तो नया एवरेज आ जाएगा n + 5। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डेविएशन मेथड क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ अ क्लास इज ₹100 इन विच हैज 100 स्टूडेंट।
मतलब विच हैज इन नहीं आना चाहिए, विच हैज 100 स्टूडेंट। तो एवरेज पॉकेट मनी ऑफ अ क्लास ₹100। तो 100 लोगों की जो क्लास है उसमें सबका जो एवरेज पॉकेट मनी है वो 100 दे रखा है आपको। इफ टीचर्स पॉकेट मनी इज इंक्लूडेड देन द एवरेज पॉकेट मनी बिकम्स 105। देन व्हाट विल बी द पॉकेट मनी ऑफ टीचर। तो एक कक्षा की औसत पॉकेट मनी 100 रुपए है जिसमें 100 छात्र हैं। यदि शिक्षक की पॉकेट मनी को शामिल किया जाए तो पॉकेट मनी 105 हो जाती है। तो शिक्षक की एक्चुअल पॉकेट मनी क्या है, राइट? तो अब आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। जो भी आपका आंसर आता है वो ABCD में से मार्क कर देना, राइट? तो इस क्वेश्चन को अगर आप लॉजिकली करेंगे तो 10 सेकंड लगेंगे, अदरवाइज हो सकता है 30 से 40 सेकंड लगे, ठीक है? तो मैं लॉजिकली कैसे करना है वो आपको बताऊंगा, आप साथ साथ अपना मेथड लगाते रहिए, ठीक है? तो देखिए जब आप करेंगे तो आप कैसे करेंगे कि भाई आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप कैसे करेंगे और मैं कैसे करने वाला हूं वो आप इस तरीके से इस पार्ट को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? तो अब आप देखिए कि आपके पास क्या बोल रहा है, एवरेज पॉकेट मनी। तो अगर आप बेसिक मेथड लगाएंगे तो भाई 100 लोग हैं और सबके पास 100 रुपए हैं, तो भाई टोटल पॉकेट मनी कितना है क्लास का? टोटल पॉकेट मनी हो गया कितना, 10,000। अब टीचर के आते ही सब सॉरी, अब टीचर के आते ही क्या बोल रहा है, टीचर के आते ही सबकी जेब में कितना हो गया, 105। तो 105 और टीचर आ गया है तो अब लोग हो गए 101, राइट? अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर टाइम लगेगा और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही टीचर की पॉकेट मनी होगी, राइट? आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है। तो क्या होगा टीचर का पॉकेट मनी? तो ये 5 आ गया, फिर आपका 0 आ गया, फिर आपका 106। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, अब हो सकता है आपसे तो ये मल्टीप्लिकेशन भी इतना जल्दी ना हो क्योंकि आपको वैदिक मैथ्स नहीं आता, सॉरी। तो हो सकता है आपको वैदिक मैथ्स नहीं आता हो, तो ये भी तो आप करेंगे कि भाई क्लास का पॉकेट मनी और टीचर का इंक्लूड करके पॉकेट मनी, इन दोनों का डिफरेंस 605 आ रहा है। तो आपको अगर ये 100 की जगह मान के चलो कुछ 93 होता और ये यहाँ पर 117 होता तो मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगता। अभी तो 100 है तो बड़े आराम से कर लिया, है ना? तो अगर ये नंबर्स अजीब से नंबर हो जाते जैसा मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती। इसी क्वेश्चन को आप 30 से 40 सेकंड में कर पाते। मैं इसमें बिना पेन चलाए कर सकता हूं। कैसे? आप ध्यान से सुनना। अब क्या हो रहा है कि एक लाइन में ये मान के चलो ये 100 स्टूडेंट इस लाइन में खड़े हुए हैं, एक स्टूडेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 100 लाइन में खड़े हुए हैं और सबकी पॉकेट में 100 रुपए हैं। जैसे ही टीचर क्लास में एंटर करता है सबकी पॉकेट में कितने हो गए, 105, 105, 105। तो 100 लोगों की जेब में 5-5 रुपए बढ़ गए तो टोटल 100 जो लोग हैं उनके टोटल अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ? तो सबकी जेब में 5-5 रुपए बढ़े तो भाई 100 लोगों के 5-5 बढ़े हैं तो सबकी जेब में टोटल मिला के 500 रुपए इंक्रीज हो गए। तो सबसे पहला काम क्या किया टीचर ने, सबको 5-5 रुपए बांट दिए। 5-5 रुपए बांट दिए क्लास में तो 500 रुपए बांट दिए। अब सबके पास 105 हो गया। इसका मतलब टीचर ने खुद की जेब में भी 105 रखा हुआ है तो 500 बांट दिए, 105 अपने पास भी रखा हुआ है तो टीचर के पास 605 है। कहीं पर कुछ लिखना पड़ा? नहीं ना। तो आपको यही लॉजिक अप्लाई करने, डेविएशन यही होता है। डेविएशन को आप दिमाग में ही सोच सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई ये सारे मान के चलो 1 2 3 ऐसे करके 100 स्टूडेंट खड़े हैं, सबकी जेब में 5-5 रुपए बढ़ेंगे, 5-5 बढ़ रहे हैं तो 100 की जेब में 500 और टीचर ने खुद के पास भी 105 रखा तो 605 हम ऐसे ही निकाल लेते, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपसे क्या बोल रहा था कि अगर ये नंबर्स बेकार से हो जाएं, जैसे यहां पर बोल रहा है पॉकेट मनी 113 रुपए और 85 स्टूडेंट हैं, तो अब तो टोटल निकालने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना?
और फिर क्या बोल रहा है, इफ टीचर्स पॉकेट मनी इज इंक्लूडेड देन एवरेज बिकम्स 115। और अब टीचर आ गया है तो 86 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन का जो भी वैल्यू आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, वही क्या होगा, इन डिफरेंस जो होगा वो टीचर की पॉकेट मनी होगी। टीचर की क्या होगी, वो पॉकेट मनी। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो अब आप सोचना स्टार्ट करिए। कैसे सोचेंगे, फिर से एक बार, कि भाई 85 स्टूडेंट हैं, सब लाइन में खड़े हुए हैं। जैसे ही टीचर आता है सबकी जेब में 2-2 रुपए इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो 2-2 रुपए सबकी जेब में इंक्रीज हो रहे हैं और 85 स्टूडेंट की जेब में 2-2 रुपए इंक्रीज होंगे। तो 170 रुपए तो टीचर ने बांट दिए, 85 इंटू 2 170 होता है, और खुद की जेब में 115 रखे भी होंगे। तो 170 प्लस 115 क्या हो जाएगा, 285। तो 285 आपका आंसर हो गया सीधे सीधे। ये आप कम से कम 10 सेकंड में, 20 सेकंड में करेंगे, ये भी 10 से 20 सेकंड में करेंगे, तो 40 सेकंड में आपका आंसर आएगा। फिर सब्ट्रैक्ट भी करना है, राइट। तो आपका आंसर क्या हो गया, मैंने तो ओरली बता दिया, 285। तो यही डेविएशन मेथड होता है। डेविएशन मेथड को आप दिमाग में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए फिर से मैं डेविएशन लगाऊंगा आपका। बोल रहा है the average age of group of student is 17 years. If a 66-year-old teacher joins the group, the average increase by 1 year. The number of student in the group is, तो उस ग्रुप में कितने छात्र हैं वो ये आपसे पूछ रहा है। तो जल्दी से आप बिना कॉपी पेन उठाए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं आपको 20 सेकेंड का टाइम देता हूं, जल्दी से सॉल्व करिए सभी लोग। ट्वेंटी सेकेंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपका। सो 20 सेकेंड आपके ओवर होने वाले हैं। आंसर क्या आया वो आपका अभी तक मुझे पता नहीं लगा, राइट। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एज 17 साल है और 66 ईयर ओल्ड टीचर ज्वाइन कर रहा है, तो एज में 1 साल बढ़ जा रहा है ना, यही बोल रहा है। तो मैंने कहा कि यहां पर n नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो सबके पास 17 ईयर 17 ईयर 17 ईयर, ऐसे सबके पास 17 ईयर है। तो ये n नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मान के चलो यहाँ पर n-1, इसके पास भी 17 साल हैं, और ये ऐसे ही ये 1 2 3 4 n-1 ऐसे स्टूडेंट हैं। सबकी एज का 17 साल एवरेज है, तो सबके पास 17 ईयर है। जैसे ही टीचर आता है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि अब टीचर आ गया। अब टीचर के आते ही सबके पास क्या हो गया, यहाँ पर +1 हो गया, यहाँ पर +1 हो गया, यहाँ पर +1 हो गया, +1 हो गया, +1 हो गया। तो टीचर ने अपने पास भी तो 18 साल तो पूरे के पूरे रखे होंगे। मैं लिख लिख के आपको इमेजिन करना सिखा रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको समझाना है इसलिए लिख रहा हूँ। तो 18 साल तो टीचर ने अपने पास भी ईयर्स रखे होंगे, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि 18 साल उसने अपने पास रख लिए, तो टोटल कितने साल का था वो, 66। तो बचे कितने, 48 ईयर्स। यही 48 ईयर्स तो एक एक करके उसने बांट दिए होंगे। तो 48 ईयर्स एक एक साल अगर बांटना स्टार्ट करेगा तो कितने स्टूडेंट में बांट देगा, 48 में। तो दैट हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो कितने हो गए, 48। समझ में आ गया ना। तो अब आ रहा है समझ में। तो आप ऐसे देखो, सबके पास 17 रुपए थे, अब आते ही सबके पास 18 रुपए हो गए। एज को भूल जाइए, रुपए के पार्ट में करना स्टार्ट करेंगे तो बड़ा आसान हो जाता है ना। रुपए को भूल जाइए। तो 17 से 18 हो गया, 18 उसने अपने पास भी रखा होगा, बचा 48, सबको एक एक बांट दिया, तो 48 लोगों में बांट सकता है, तो ग्रुप में भी 48 रहे होंगे। क्लियर। चलिए आगे का क्वेश्चन आप अपने आप करें, आगे का क्वेश्चन आप अपने आप करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं अब रीड नहीं करूंगा, आप खुद ही रीड करिए, खुद ही आंसर बताइए, और 30 सेकंड का टाइम देता हूं।
सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और अपने सभी फ्रेंड्स को बताओ कि भाई कुछ नया सीख रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि वही घिसे पिटे मेथड, हर टाइप में एक फॉर्मूला आपने लगाना चालू कर दिया। यहाँ टाइप 1 टाइप 2 नहीं सिखाया जाता, यहाँ तो सिलेक्शन वाली चीज़ें सिखाई जाएंगी। टाइप 1 टाइप 2 मैथ को रट नहीं सकते, लॉजिक के साथ सीखेंगे। तो फिर से आ जाते हैं कि भाई 64 पीपल हैं, सबका जो वेट है वो 74 है, राइट। इफ 2 न्यू पीपल, तो देखो 64 प्लस ए आ गया और प्लस बी आ गया, 2 लोग आ गए और उसकी वजह से सबके पास 76 हो गया। तो मान के चलो इस कमरे में सभी 74 लोग खड़े हैं, 74 नहीं 64, देयर आर 64 पीपल हैं, ये नंबर ऑफ पीपल हैं और ये केजी और ये केजी, ये एवरेज है ना। 64 लोग ऐसे लाइन में खड़े हैं और सबका वेट 74 केजी 74 केजी है ना। जैसे ही कोई एक बड़ा सा जैसे ही 2 बंदे एंटर करते हैं, ए और बी जैसे ही एंटर करते हैं, सबका 2-2 केजी बढ़ जाता है ना। सबका 2-2 केजी बढ़ गया। या फिर आप ऐसे मान के चलो 64 पीपल हैं, सबकी जेब में 74 रुपीज़ हैं। जैसे ही 2 लोग आते हैं, सबकी जेब में 76 हो गए, तो 2-2 सबका बढ़ गया। तो 2-2 कितने में से 64 पीपल है ना, तो सबका 2-2 बढ़ रहा है, तो 128 तो उन्होंने बांट दिया प्लस, और सबके पास 76 है तो उन दोनों के पास भी 76 प्लस 76 तो रहा होगा ना। तो देख लो आप, 280 आंसर आ जाएगा, आएगा कि नहीं। 120 प्लस 152 280 आपका आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे हो रहा है, समझ में आ रहा है डेविएशन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई फॉर्मूला बड़ी घातक चीज हो सकती है। फॉर्मूले से करते तो आप कैसे करते, 64 इंटू 74, 66 इंटू 76। अब भाई मल्टीप्लाई करने में टाइम तो लगता ही, और इन दोनों का डिफरेंस ही तो यही आता, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फिर से एक वैसा ही क्वेश्चन है। द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल वॉज कैलकुलेटेड एज 28 ईयर्स। किसी एक ग्रुप है, उसकी एज को कैलकुलेट किया 28 साल। This was 2 years more than the correct average, as there was an error in noting the age of 2 persons as 34 and 38 instead of 21 and 23. How many persons were there in the group? तो उस ग्रुप में कितने लोग थे, यही तो पूछ रहा है। अब आप हिंदी में भी रीड कर लो और अपने आप जल्दी से आंसर बताएं। सब कुछ आपने सीख लिया है, 20 सेकंड में आपको देता हूं। थोड़ा जोश दिखाइए, थोड़ा अपने, सबसे पहले आप अपनी कंपनी सुधारिए। आप अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट करें। इसका मतलब क्या है, उठना बैठने का मतलब कि जितने भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं ना, उनके साथ आप पढ़ाई करें, आप अपनी कंपनी सुधारें। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, कंपनी का असर होता है। IIMs और IITs का एग्जाम्पल देता हूँ, सभी वहाँ पर अच्छा क्यों कर जाते हैं, क्योंकि साथ वाले सभी अच्छे होते हैं। दूसरा, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आंसर आया किसी का? इतने टाइम में तो आ जाना चाहिए था। चलिए अब आप देखो कि एक बंदे का 34 नोट कर लिया गया, एक बंदे का 38, एक्चुअल में कितना था 21 और एक्चुअल में था 23, राइट। तो यहाँ पर ये कितना ज़्यादा नोट कर लिया गया और यहाँ पर ये कितना ज़्यादा नोट कर लिया गया, 13 साल ज़्यादा यहाँ नोट हो गया और यहाँ पर नोट हो गया 15 साल ज़्यादा। यही बोल रहा है ना, 13 और 15। अब कह रहा है कि जो एवरेज कैलकुलेट किया था ना वो था 28, लेकिन ये जो 28 कैलकुलेट किया वो 2 ज़्यादा था करेक्ट एवरेज से, तो एक्चुअल में करेक्ट एवरेज थी 26। तो ये ज़्यादा नोट करने की वजह से ये 26 से सबके पास 2-2 ईयर एक्स्ट्रा चले गए थे। किसकी वजह से, 13 और कितना हो रहा है ये 15, 13 और 15 कितना है टोटल मिला के 28। इन 28 सालों की वजह से सबके पास 2-2 साल एक्स्ट्रा चले गए, तो 28 साल टोटल हैं, सबके पास 2-2 जा रहे हैं, तो 14 ही तो लोग रहे होंगे, ठीक है। तो वहां पर आंसर क्या हो गया 14। समझ में आ रहा है।
अदरवाइज फिर से आप वो मल्टीप्लाई वाला गेम करना स्टार्ट कर देते, या डिवीजन वाला या इक्वेशन वाला। अभी तो डेविएशन सीधे सीधे लग रहा है ना। चलिए अब आप देखिए कि मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको एक बार, ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, और ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन प्री में आ चुका है एक बार, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन प्री में आ चुका है, और पहले वाले क्वेश्चन भी सब जगह पूछे ही जाते हैं, आपको खुद को पता है, आप तो एग्जाम देते ही हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था कि आते नहीं है, बट वो क्या है, डेविएशन के बाद वो इतने इजी हो जाते हैं तो आपको लगने लगता है कि यार ये तो क्या ही आते होंगे। अब आप, अगर आपको आंसर आता होगा ना, अगर आपको डेविएशन आता है तो इसको भी आप 20 सेकंड में कर देंगे, नहीं तो इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आप सॉल्व करें। ठीक है, कर लिया सब लोगों ने? तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे चाहिए था, राइट। तो यहां पर भी आपकी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, बिना कैलकुलेशन के आप कर सकते थे। अदरवाइज आप कर रहे होंगे तो मुझे पता है आप कैलकुलेशन तो करोगे ही, बिना उसके तो कर नहीं पाओगे। तो आप तो कर रहे होगे 48 इंटू 53 कि 48, मैथ टेस्ट इज 53, 48 स्टूडेंट इन अ मैथ्स टेस्ट इज 53, तो एवरेज 53 है, और हाईएस्ट और लोएस्ट को हटा दें। तो हाईएस्ट और लोएस्ट को हटा दें तो लड़के जो बचेंगे वो 46 बचेंगे, और एवरेज स्कोर वुड डिक्रीज बाय 1। तो अब एवरेज कितना हो जाएगा आपका 52। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट वाला स्कोर आप निकाल पाएंगे, जो भी XYZ आएगा आपका। और आपको हाईएस्ट और लोएस्ट में से डिफरेंस आपको दे रखा है 60। तो ये दो इक्वेशन बनेंगी, आप सॉल्व करेंगे। बट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा ना, मल्टीप्लाई नहीं करते तो आता क्या आपके पास, बट बिना मल्टीप्लाई किया आ सकता है। सोचने का तरीका चाहिए आपको, और सोचने का क्या तरीका है वो मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर। तो आप रिवर्स में सोचना स्टार्ट कर दीजिए ना, कि भाई 46 स्टूडेंट थे, उनका एवरेज था 52। अब 2 लोग आ गए तो 48 हो गए। 2 लोग आने की वजह से सबके पास 53 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो जब आप कह रहे हो कि भाई 46 स्टूडेंट थे, कितने? 46 स्टूडेंट थे, सबके पास अब एक एक नंबर बढ़ गया। तो 46, जो भी 2 नए लोग आए हैं उन्होंने पहले 46 नंबर तो बांट दिए होंगे ना, और उन दोनों ने अपने पास भी 53 और 53 रखा होगा, तो 106 रखा भी होगा अपने पास। तो ये जो 152 इनका जो टोटल आएगा, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट जो आ रहा है आपका वो 152, ये डायरेक्ट भी निकल सकता था। आपको ये मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं थी। और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट फिर आपको दे ही रखा है 60, तो आप खुद ही देख लो। LCL 2H इज इक्वल टू आपका आ रहा है 212, तो हाईएस्ट आ जाता 106, तो आंसर हो जाता B। अब आप खुद ही सोच लो कि आप बहुत ज्ञाता बनते थे, है ना, कि मेरे को तो सब कुछ आता है। भाई अगर आप ऐसे करना स्टार्ट कर दोगे ना एग्जाम, तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आपको ये मेथड अपनाने पड़ेंगे। तो मैं कोई फॉर्मूला रटा हुआ नहीं बता रहा कि एक बंदा आता है तो उसके लिए फॉर्मूला, एक बंदा ज़्यादा वेट वाला चला जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला, ज़्यादा वेट वाला आता है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला, कम वेट वाला जाता है तो अलग फॉर्मूला, प्लस माइनस कुछ कुछ होता रहता है ना। तो ये फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, आप लॉजिक से काम लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन था जो आप कह रहे थे कि भाई इसको कैसे किया जाए, तो इसको भी बड़े आराम से किया जा सकता है। सबसे पहले क्या करते हैं, सेक्शंस लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, A सेक्शन, B सेक्शन और C सेक्शन। इसको तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि आप तो 4 मिनट मिनिमम लेने वाले थे, इसमें 4 से ज़्यादा ही लगेंगे, कम तो नहीं लगेंगे। हाँ, जिन्होंने पहले से सीखा हुआ है वो हो सकता है 40 सेकंड में, 50 सेकंड में इसको पहले ही कर दें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो एवरेज लिख लो,
फिर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो लिख लो, ठीक है। तो एवरेज ए बी सी का कितना दे रखा है, एवरेज दे रखा है, एवरेज मार्क्स दे रखे हैं 73 63, तो इसके एवरेज दे रखे हैं 73, इसका एवरेज दे रखा है 63 और इसका एवरेज दे रखा है 85। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 54 72 और 81। तो सबसे पहले सीखने वाली बात क्या है ना कि एवरेज के लिए एक्चुअल नंबर की जरूरत नहीं है, एक्चुअल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है। अगर इनका रेशियो भी होगा ना तो भी सेम आंसर रहेगा। तो अब सबसे पहले तो इसको रेशियो में बना दो। तो भाई 9 से ये 6 बार कटता है, 9 से ये 8 बार कटता है, 9 से ये 9 बार कटता है। तो अगर 6:8:9 भी ले लोगे ना तो भी आपका आंसर सेम रहेगा। तो आपके 2 मिनट तो इसी से बच गए। अब कई लोग इसमें भी क्या करेंगे, 6 × 73 प्लस 63 × 8 प्लस 85 × 9 डिवाइड बाई 6 + 8 + 9, ऐसा भी करेंगे। ऐसा किया भी होगा, अगर जिनको ये पता होगा उन्होंने ये किया भी होगा। बट डेविएशन कहाँ लगा इसमें, अगर डेविएशन लगा देते तो ये 20 सेकंड से 25 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता, जो आपका 4 मिनट या 3 मिनट लग रहे थे। कैसे होगा? तो अब आप एवरेज ये जो है इनमें से कोई भी मिडिल एवरेज मान लो कि वो सबका एवरेज है। जब ये सभी लोग एक ऑडिटोरियम में बैठ गए तो सबका एवरेज मान लिया 73, तो इसके पास सबके पास 73 है, तो इसके पास भी 73 होना चाहिए था ना। लेकिन हर बंदे के पास 10-10 नंबर यहाँ पर क्या है, कम है। तो ओवरऑल यहाँ पर -80 नहीं है। अगर ये होता तो इसके पास भी 73 हो गया होता। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर हर बंदे के पास 12-12 नंबर ज्यादा हैं और बंदे कितने हैं, अब रेशियो के अकॉर्डिंग 9, तो हर बंदे के पास जो नंबर है वो अब 108 प्लस में है क्योंकि 12-12 नंबर ज्यादा है। ठीक है, अब ओवरऑल डेविएशन ये माइनस का आया, ये प्लस का आया। ओवरऑल डेविएशन तो 18 का है ना, कि भाई ओवरऑल डेविएशन कितना, 18 नहीं 28 का ओवरऑल डेविएशन है। तो अब हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं ना कि भाई हमने सबका एवरेज तो 73 मान लिया था और अभी भी मेरे पास ओवरऑल डेविएशन देखो तो प्लस का अभी भी 28 है, -80 हटा दो। तो 28 जो है ये सब में बटेगा ना, कि 73 सबके पास हो गया लेकिन 28 फिर भी बच गया। अब 28 बच गया है तो 6 और 8 14 और 23 में डिवाइड कर दें। तो अब आपके पास देखो ये 74 पॉइंट, तो देखो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका 5/23 आ रहा है। तो देखो 1 तो इसमें ऐड कर दिया तो मैंने 73 और 5/23 को, तो ये 74.2 के आसपास की वैल्यू आएगी। तो वही आपका आंसर हो रहा है। तो अब आप खुद सोचो कि जो 4 मिनट का 3 मिनट का क्वेश्चन था उसमें क्या किया मैंने, एक ये कट करने में 5 सेकंड लगे, ये 10 से मल्टीप्लाई और 8 से मल्टीप्लाई करने में 5 सेकंड मान लेते हैं, 12 से और 9 से मल्टीप्लाई करने में 5 सेकंड मान लेते हैं, बोलने में तो एक ही सेकंड लगता है, 108 एक भी नहीं लगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं। और फिर से 5 सेकंड 28 लाने में मान लो 20 सेकंड, और 5 सेकंड या 10 सेकंड या मान लो 40 सेकंड। तो एक्स्ट्रा टाइम लेके भी 40 सेकंड में ये कहानी खत्म हो जा रही है। मैंने तो मैक्सिमम 50 तक बोल दिया था, है ना। तो अगर आपको एवरेज लॉजिकली कनेक्ट करना आता है ना, तो आप फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस जो आंसर्स हैं वो आप जल्दी जल्दी देके आप बहुत सारा टाइम अपना बचा सकते हैं। तो आप ये मत सोचो कि एवरेज में आपको सब कुछ पता है। एवरेज में जो सब कुछ पता होता है ना, तो आपको ये 3-3 मिनट 2-2 मिनट 10 सेकंड के क्वेश्चन में 1 मिनट नहीं लग रहा होता, और 40 सेकंड के क्वेश्चन में आपको 4 मिनट नहीं लग रहे होते, राइट। तो इस पार्ट को मैं यहीं खत्म करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। थैंक यू, बाय बाय, एंड शेयर द सेशन विद एवरीवन।